दुनिया के सबसे तवील तरीन इंसान नसीर सुमरो साहब आज इंतकाल फरमा गए। पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले नसीर सुमरो का कद कमोबेश 8 फुट के करीब था। नसीर सुमरो साहब भी बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना था, उनको बिस्तर का सामना था, वो गाड़ी में नहीं बैठ सकते थे, उनको जूतों का मसला था, कपड़ों का मसला था। पाकिस्तान एक ऐसी शख्सियत से महरूम हो गया जो पाकिस्तान की बिलाशुबा पहचान था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। विजन वाइब के साथ मैं हूं सरफराज हुसैन। नाज़रीन, दुनिया के सबसे तवील तरीन इंसान नसीर सुमरो साहब आज इंतकाल फरमा गए। वो अपने खाल के हकीकी सजा मिले। पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले नसीर सुमरो का कद कमोबेश 7 फुट 11 इंच या 8 फुट के करीब था और अक्सर बेशतर वो अपनी इसी गैर मामूली कद्दो-कामत की वजह से मीडिया की आंखों का तारा बने रहते थे। पिछले कुछ अर्सा से वो बीमार थे, फेफड़ों के आर्दों में मुब्तला थे। कराची में भी वो एक निजी अस्पताल में दाखिल रहे और 2019 में भी एक ऐसी अफवाह उड़ी थी कि वो उस वक्त इंतकाल करके, लेकिन गैर मुल्की मीडिया ने उनकी इस खबरों की तब्दील की थी और आज बिलाकर वो अपने खालिक की सजा मिले। वो खालिक जिसके पास हम सबको एक दिन जाना है। अच्छा, नसीर सुमरो साहब का शुमार जो है वो दुनिया के तवील तरीन इंसानों में किया जाता था। वो अपनी गैर मामूली जो कद्दो-कामत है, जिस्मानी साथ था, उसकी वजह से वो जहाँ भी जाते थे तो दुनिया उनको बड़ी हैरत की निगाह से देखती, क्योंकि अल्लाह ताला की ये शान है और अल्लाह ताला की कुदरत का ये एक अनोखा करिश्मा था कि एक आम कद्दो-कामत की हम इस दुनिया में जहाँ पे मैक्सिमम कद जो है वो बड़ी हद वो होगा 6 फुट 6.5 फुट, लेकिन वो 8 फुट से ज़ायद या कमोबेश 8 फुट था। तो वो जब इंसानों में चलते थे तो एक गैर मामूली जो है वो एक महसूस होता था कि कोई, चाहे ये बंदा जो है इंसानों में से नहीं है पर उनका ताल्लुक पाकिस्तान से था। पाकिस्तान के लिए कि बड़े फ़ख्र की बात थी। लेकिन उनकी एक पॉजिटिव बात हमें मालूम हुई है कि नसीर सुमरो साहब ने अपने इस कद को कभी भी एक बोझ नहीं समझा। हालांकि जब इंसान इस तरह कोई गैर मामूली इंसान को अल्लाह ताला कोई चीज़ दे देता है, जैसे कोई कद दे देता है कोई, तो उसको बहुत सारी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ता है। तो नसीर सुमरो साहब भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना था, उनको बिस्तर का सामना था, वो गाड़ी में नहीं बैठ सकते थे, उनको जूतों का मसला था, कपड़ों का मसला था, लेकिन इसके बावजूद वो उन्होंने कभी इस चीज़ को हायल नहीं होने दिया और इसी तरह अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजारते रहे। नकलो हरकत जो है उनमें भी उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना था। तो इस वक्त पूरी कौम जो है वो एक दुख में मुब्तला है कि एक ऐसा अजीम इंसान इस दुनिया से रुखसत हो गया जो पाकिस्तान की पहचान था और पाकिस्तान की जानब से एक ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर वो दुनिया में जाना और पहचाना जाता था। और पाकिस्तान एक ऐसी शख्सियत से महरूम हो गया जो पाकिस्तान की बिलाशुबा पहचान था। और इतने तवील कद्दो-कामत का इंसान जब अपने खालिक हकीकी से जा मिलता है तो ये हमारे लिए एक सबक है कि दुनिया में इंसान जितना मर्जी ताकतवर हो, जितना मर्जी लंबा हो, जितना मर्जी चौड़ा, जितना मर्जी शाज़ोर हो, अगर आप कौम आद की तारीख का मुताला करेंगे तो कौम आद इतने ताकतवर थे कि उनके कद जो है वो कई फुट लंबे थे। वो इतने शाज़ोर थे, जवान थे कि वो पहाड़ों में खोद कर अपने घर बना लेते थे। वो ना बूढ़े होते थे, ना उनके दांत गिरते थे, ना वो बीमार होते थे। 1000 साल के करीब उनकी उम्र होती थी। वो इतने ताकतवर थे कि वो उस वक्त के जो अंबिया थे उनको कहते थे कि अल्लाह ताला से कहो कि हम पर अज़ाब नाज़िल करे, क्योंकि हम जितने ताकतवर हैं हमें अल्लाह ताला नहीं मार सकता। लेकिन कौम आद पर जो अज़ाब नाज़िल हुआ तो आज उनके भी ढांचे आप अक्सर बेशतर देखते होंगे। तो इंसान बुनियादी तौर पर बड़ा ही बेबस है। कौम आद जैसी मिसालें हमारे पास मौजूद हैं। तो इस तरह के जो बड़े बड़े इंसान हैं जैसे नसीर सुमरो साहब आज गैर मामूली कद्दो-कामत के हामिल थे। वो भी बड़े ताकतवर थे, शाज़ोर थे और बड़े लंबे कद के थे। तो वो भी आज इस दुनिया को छोड़कर चले गए और हमें ये सबक दिए गए कि एक दिन हमें भी जाना है। इंसान बुनियादी तौर पर बेबस है और दुनिया फ़ानी है और इस दुनिया में और इस जो अर्ज़ो समा है इसमें एक ही हस्ती जो है उसको फना नहीं है और वो अल्लाह ताला की ज़ात है। तो पाकिस्तान एक हस्ती से महरूम हो गया। अल्लाह ताला से दुआ है कि उनको जवार रहमत में जगह अता फरमाए, उनकी जो बदनी लग़्ज़िशें हैं उनको माफ़ फरमाए और उनको करवट जन्नत नसीब फरमाए और उनके जो लवाहिकीन हैं उनको भी सब्र जमील अता फरमाए। विजन वाइब के प्लेटफॉर्म से मुझे सरफराज हुसैन को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।